ला बुक देना एक। अच्छा आज कुछ है ना, मान देख लेना एक बार। अब यहाँ पे देखो क्या डिस्कस कर रहे हो, यहाँ देखो देखो कुछ मान देख लेना कि हमें साइन के कुछ मान चाहिए जिससे हमें पता होना चाहिए कि कौन से में क्या लगेगा। साइन थीटा वाले मान देख लेना। देखो जैसे कि साइन 30 का मान निकालते हैं तो वो होता है, साइन 30 का मतलब होता है 1/2। साइन जैसे 45 का मान निकालें तो वो होता है 1/√2। ऐसे ही साइन 60 की जो वैल्यू होती है उसको अपन बोलेंगे कितना है, √3/2। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, साइन 60 का जो गणितीय मान है √3/2 है, साइन 45 का मान 1/√2 है, और साइन 30 का मान कितना हो जाता है हमारे पास 1/2। और यहाँ पे एक मान और जो आपके काम आएगा साइन 90, जिसका मतलब क्या हो जाता है हमारे पास 1। कुल मिलाकर के ये मान साइन के आपको दिमाग में होने चाहिए। इसके अलावा एक और बता दूं मैं आपको, एक वैसे तो ये बनने लायक नहीं है पर फिर भी साइन 120 का मान और देख लेना। कई बार थीटा 120 डिग्री हो जाएगा तो 10वीं क्लास की जो टेबल पढ़ाई जाती है त्रिकोणमिति के अंदर, उनसे बाहर जा रहा है इसका मान। तो ये मान थोड़ा सा बोलते ना 11वीं क्लास के पैटर्न पे आधारित है, एक तरह से निकालना सीखेंगे हम वहाँ पे। यहाँ आप डायरेक्ट वैल्यू याद रख लेना इसकी क्या इसमें आ सकता है। तो बता दूं कि जैसे कि साइन 120 है, आपको बता दूं कि वैसे इसका मतलब होता है साइन 90 + 30, यानी इसका मतलब आता है ये cos 30 के बराबर होता है। और बाकी मैं बता दूं, आप ऐसे पढ़ लेना, साइन 60 में कितना मान है, √3/2। तो 60 दूना कितने होते हैं, 120 होते हैं। तो इसका मान भी कैसा है, इसका मान भी कैसा बन जाएगा अपने लिए, साइन 120 का मान कैसा पड़ जाएगा, √3/2। ऐसे कैसे अपन को इसको याद रख लेना है। अब देखो इसी पे आधारित अपन एक क्वेश्चन को लेके चल रहे हैं। देखो क्या बोला गया है, जैसे कि अपन बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 देखना इसका। इसमें क्या बोला गया है, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा, तो देखो कितने सेंटीमीटर त्रिज्या है ना, वृत्त की जो त्रिज्या है वो है 12 सेंटीमीटर। इसका मतलब r बराबर कितना बोलेंगे अपन इसमें, 12 हो गया। वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बना रही है। अब वृत्त बनाए पहले तो देखो वृत्त, जैसे कि सपोज दैट अपना ये वृत्त हो गया, और यहाँ पे हमने बोल दिया साहब ये हो गया इसमें वृत्त का केंद्र। तो यहाँ पे जीवा के बारे में बोला है तो ये हो गई जीवा A और B। अब बताओ ये अगर ये जीवा हो गई तो यहाँ से इसको मिला दूँ तो ये त्रिज्या आ जाएगी, ये हो गई हमारी त्रिज्या। ये भी 12 की है, ये भी 12 की है। वो केंद्र पर कितने डिग्री बना रही है, 120 का। अब बता दो थोड़ा तिरछा सा बनाएंगे तो 120 डिग्री सही दिखेगा, बाकी का आप लिख आते हो ना 120 डिग्री तो चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चाहे कितने डिग्री का दिखे। हमने तो बोल दिया हमारे 120 डिग्री बन रहा है हमारे पास। अब यहाँ पे देखो हम बोल सकते हैं केंद्र पर बना कौन, जो केंद्र पर बना कौन है वो हमारे पास कितना है, थीटा बराबर 120 डिग्री। ये दोनों डेटा हमने निकाल के लिख लिए। बोले संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो, स्पेसिफिक डेटा है, पाई को बोला है 3.14 और √3 को बोला है 1.73। इसके हिसाब से निकलवाना चाह रहा है ये इनकी वैल्यूज। तो यहाँ पे देखो हम सबसे पहले ये सोचेंगे कि इसने पूछा है, जो क्या पूछा है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इसका मतलब समझो कि ये बंदा अपन से जो चाह रहा है वो किसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, ये आपसे इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये वाला क्राइटेरिया अपन से पूछा जा रहा है। अब ये वाला अगर एरिया इसने अपन से पूछा है तो इसको निकालने के लिए अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा भी था कि वृत्तखंड का, ध्यान से देख लेना बस, इसमें गलती मत करना, वृत्त का त्रिज्यखंड ऐसे लिखा रहता है और वृत्तखंड दोनों में डिफरेंस है। वृत्त का त्रिज्यखंड कहीं कावा ना देखो, सोचो वृत्त वहां पे लगा दो वृत्तखंड, और त्रिज्यखंड पे भी ध्यान ना दो, तो दोनों बातों को देख लेना। इसमें बोला है वृत्तखंड, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या है, सूत्र डायरेक्ट बताओ क्या था, थीटा बटे माइनस 1/2 r² साइन थीटा। अभी सारी जो वैल्यूज है अपन इसके अंदर रखने वाले हैं, ये सारी वैल्यूज अपन इसके अंदर रखने वाले हैं।
तो देखो अपन ये सारी वैल्यू जब इसके अंदर रखेंगे तो देखो क्या सीन बन जाएगा अपने पास। यहाँ पे देखो इसके अंदर रख रहे हैं अपन, पाई का मान 3.14 रखवा रहा है, आर स्क्वायर का मतलब समझो आर कितनी है 12 पे स्क्वायर करवा रहा है, थीटा की जगह 120 रखवा रहा है, नीचे 360 है ही है, माइनस 1/2 करवा रहा है, फिर आर स्क्वायर मतलब 12 पे स्क्वायर करवा रहा है, साइन यहाँ भी कितना रखवा रहा है 120। हो जाएगा ये, अपन ने पहले ही तैयार रख रखा है वैल्यू, ये अपने दिमाग में होनी चाहिए इस चैप्टर को करने के लिए। 5 नंबर का सवाल है, 2-3 सूत्र हैं, एक ही है, इनके अंदर खेल चल रहा है पूरा। अब देखो यहाँ पे इसको काट सके जितना काटेंगे, 12 से काटेंगे 3 बार कट जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे 3 बार ये कट रहा है। और भी अपने दिमाग यहाँ पे काम कर सकता है, पर मैं यूँ कहूँगा इसमें आप एक काम करना, इसको कैंसिल करने के बाद इधर काटा पीटी करना चाहते हो तो करो, नहीं तो एक काम कर सकते हो आप, इन दोनों में 12 के स्क्वायर को बाहर निकाल लो, क्या बच गया आपके पास 3.14 बच गया। और आ जाओ इधर कितना बचेगा, ये कितनी बार काटा था अपने, किसे काट दिया अपन ने इसको, 0, 12 से ही काटा डायरेक्ट, तो फिर ये बचेगा 3 बचेगा अपने पास, और माइनस 12 का स्क्वायर बाहर चला गया, तो यहाँ पे एक तो बच रहा है 1/2, और साइन 120 का जो मान है वो तो अपन यहाँ पे हाईलाइट कर देते हैं कि भाई हमारे पास जो साइन 120 का मान है, कहीं पे भी कर लेना, ये साइन जो 120 का मान है वो होता है √3/2, ये हाईलाइट करके और आएंगे अपन। अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे √3/2। अभी देखो हम कहाँ चले गए, इसमें 12 का कितना होता है 144 होता है ना, यहाँ पे 3.14 बटे में कौन है 3, माइनस √3 का मान खुद ने बोला है 1.73, और 2 और 2 कितने हो गए, यहाँ पे भी 4। अब हमें ये थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है, छापना स्टार्ट ही कर दो इसको, तो अब क्या है, इसको तो कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन तो अपने अपने हिसाब की चलती है सबकी। 12 रह गया एलसीएम, 3 चौक 12 यानी 16 56, 12.56, और 4 तिरी 12, इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 तिया 9, 3 7 21, 3 एकम 3 और 2 5, 5.19। अगली स्टेप पे आपको और निकालना है 144, 12.56 में से 5.19 घटा दो, देखो 12.56 में से 5.19 घटाएंगे तो 16 में से 9 गए 7 बचे, और उधर बच गया 4, 4 में से 1 गए 3 बचे, 37 बन रहे हैं यहाँ पे पॉइंट। अब 12 में से 5 घटा दो एक बार, तो ये बच जाएंगे कितने 7। अब 144 गुणा 7.37 बटे 12, 12 से ये कट रहा है तो काटो इसे, अब देखो कितना आ गया, 12 7 84 होते हैं, 8 12 3 36, और 8 कितने हो जाएंगे 44, 4 12 7 84, 4 88, ये कुछ ऐसा बता रहा है भाई अपने, मल्टीप्लाई देख लेना एक बार भाई, मल्टीप्लाई देखो और बताओ क्या आ रहा है, पीछे क्या आ रहा है आंसर, पॉइंट के बाद 2 स्थान, ठीक है।
नेक्स्ट पढ़ना है, इसके बाद नंबर 8 करेंगे। वॉइस को इश्यू तो नहीं है आज कोई? हो गया सबका? चले चले भाई। देखो क्वेश्चन को देखना क्या कह रहा है ये। नंबर 8 ये बोल रहा है 15 सेमी भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के, तो कितने सेमी भुजा वाला है? 15 सेमी भुजा वाले। और कैसा है ये? वर्गाकार घास का मैदान। समझना आप, 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान। तो देखो वर्गाकार घास का मैदान कैसा है अपना? ये अपन ने बना लिया। सारी वर्ग की प्रॉपर्टियां अपन को इसमें दिमाग में होनी चाहिए। नाम रख दिया मैंने इसका ABCD। देखो डायग्राम में क्या था, वैसे कुछ नाम नहीं है इसमें। तो एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। अब इसमें देखो एक डिजाइन बताई गई है। तो देखो एक कोना, तो हमने ये कोना ये वाला फिक्स कर लिया, ये कोना ये वाला फिक्स कर लिया। इसने कितना बोला है? 5 मीटर। देखो पहली बात समझो, इसकी जो भुजा है वो कितनी है अपने पास? 15 की। चारों भुजाएं वर्ग में कैसी होती हैं? बराबर। तो ये चारों अपन ने कैसी कर दी हैं? बराबर। ये चारों भुजाएं ऐसी हो गई हैं। ये यहाँ पे हो गया 15। अब देखो इसने बोला है 5 मीटर लंबी रस्सी एक कोने पे, तो लगभग अपन क्या मान लेते हैं कि 5 मीटर लंबी रस्सी है अपने पास। ये पूरी 15 है, तो 7.5 आधी तो लगभग अपन ने ये मान ली। ये ऐसी बन गई अपने पास। ये रस्सी है और यहाँ पे 5 मीटर लंबी रस्सी है। तो इसके लिए देखो क्या बोला गया है, यहाँ पे जैसे कि कोई घोड़ा है। अब ये घोड़ा है, तो आप एक बात सोचो कि 5 मीटर लंबी रस्सी है, तो वो हाईएस्ट यहाँ तक जा सकता है जो मैंने एरो बनाया है। और उसके बाद इसकी जो स्थिति होगी वो हमारे पास कैसी होगी? देखो इसकी स्थिति होगी ऐसी। घोड़ा कभी इस कोने तक ज्यादा यहां तक आ पाएगा और यहाँ पे ज्यादा यहां तक आ जाएगा। तो घोड़े की जो आकृति बनेगी वो वृत्त के एक चाप की तरह बनेगी। घोड़े की गधे की आकृति बनेगी, कैसी बनेगी? वो कहा ध्यान है तेरा? क्या पूछ रहा है उससे? घोड़े की जो बनेगी यहाँ पे चरने का जो पैटर्न बनेगा वो ऐसा बनेगा जैसे इस कोने से वृत्त का निर्माण करने की कोशिश की गई हो। ये वृत्त का केंद्र की तरह बिहेव करेगा। कैसा करेगा? केंद्र की तरह। अब यहां से यू घुमाओगे तो आप सोचोगे ये केंद्र की तरह बिहेव करेगा, तो भाई साहब ये त्रिज्या नहीं होगी क्या? ये त्रिज्या बनेगी। और सोचो कि वृत्त पे जो कोण होता है, वृत्त का जो कोण होता है वो कितने डिग्री का होता है भाई? ये जो वृत्त का कोण होता है वो होता है 90 डिग्री का। तो सबसे पहले तो ये दिमाग में होना चाहिए कि ये 90 डिग्री का होता है, तो चतुर्थांश की तरह बिहेव कर रहा है नहीं कर रहा? पहले भी निकाला था अपन ने। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि हमारे पास ये सीन बना है। इसने पूछा क्या है? मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है। तो भाई साहब घोड़ा कहाँ घास चर सकता है? देखो यहाँ पे लिख सकते हैं, ये एच है, ये घोड़ा ऐसे चल रहा है। अब एक बात समझो, अगर ये हॉर्स अगर इधर से इधर घास चल रहा है तो इसका क्षेत्रफल निकालने का मतलब तो ये हो गया ना कि त्रिज्या हो गई 5 और थीटा हो गया 90। अब ये जो बन रहा है पिज्जा पीस ही बन रहा है एक तरह से। ये जो एलिगेशन बन रहा है वो कैसा बन रहा है? पिज्जा पीस की तरह बन रहा है, जिसको वाइट से इंडिकेट किया है अपन ने। तो अपन सबसे पहले इसमें पहला ही कर लेते हैं। देखो पहले में क्या बोल रहा है ये उसको देखेंगे। पहले वाले में जब अपन सोल्यूशन लिखेंगे तो उसके अंदर क्या देखेंगे? देखो पहले वाले में जो सोल्यूशन करेंगे उसमें बोला गया है कि भाई यहाँ पे जो त्रिज्या है आर है वो हो गई 5 मीटर की, और जहाँ पे जो केंद्र का कोण है वो हो गया 90 डिग्री का।
तो क्या बोल रहे हैं ये, घोड़ा घास चर सके ऐसा क्षेत्रफल, घोड़े के चरने योग्य क्षेत्र का क्षेत्रफल कह दूं, या फिर कह दूं त्रिज्यखंड का, क्या कह दूं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है रे भाई, शुरू से ही पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 3। वृत्तखंड का तो लफड़ा ही नहीं है इसमें, वृत्तखंड की तो बात ही नहीं है, रस्सी है ना, किसी कोने से बांधने के बाद अगर आदमी की जो गति होती है, अरे कोई भी है, जैसे घोड़ा है, गधा है, कुछ भी है, तो उसकी उसकी यहाँ पे जो गति होगी वो कैसी होगी, त्रिज्यखंड के समान होगी, एक चाप बनाने का काम करेगा वो। तो यहाँ पे आप इसमें से इसका निकाल सकते हो, जैसे कैसे निकालोगे इसमें से, तो यहाँ पे बोल सकते हैं क्षेत्रफल है जो हमारे पास क्या आ जाएगा, पाई, कुछ बोला है क्या इसने, 3.14 ही बोला है भाई इसने, 3.14। फिर सुन लो क्या बोला था इसने, 5 पे स्क्वायर, थीटा है 90 बटे में है 360, 0 से 0 ये गया 4 बार, कितनी बार जा रहा है ये, 4 बार। इसको सोल्व करोगे तो 3.14 गुणा 25 बटे में क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। आप 4 का या तो भाग लगा लो डायरेक्ट, या फिर इसको दशमलव में बदल लो। तो नीचे 4 है तो ये इसका मतलब होता है 2 गुणा 2, तो 2 5 से या तो गुणा करो इसको, और नहीं अदरवाइज 25 का पाड़ा वाड़ा आता है तो भाग लगा करके सोल्व कर लो। ये अपनी अपनी कैलकुलेशन है, यहाँ से आके आप कर सकते हो आराम से। जैसे 25 चौक 100 हो जाएंगे, 0 लिखा 10 बचा, 25 एकम 25 और 10 35 हो जाएगा। फिर बच रहा है कितना, 3 बच रहा है, 25 थी 75 और 3 78 हो जाएगा, 78.50 बटे 4 जा रहा है ये। अब भाग लगा लो, इसमें क्या है, नोट कर लो, भाग लगाने का मतलब ये, चार एकम 4, 7 में से 4 गए 3, 4 नाम 36 कर दूं 2, और इधर हो जाएगा 4 नाम 36, 19 बार तो ये जाहिर है, 2 बच गए, 4 6 के 24 कर दो, 4 दूनी 8 और 4 5 10, तो 19.625 के आसपास, 625 के आसपास आ रहा है क्या, देखो सही है। इसमें भी, इसमें शायद मीटर है, मीटर है तो भाई साहब इसमें फिर मीटर स्क्वायर आएगा इधर, यूनिट, यूनिटों का खेल ही यथावत है, जो भी आ रही है लगाओ। इसमें क्या है, जो अपन ने ये 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा जो फॉर्मूला बताया ना आपको त्रिभुज के क्षेत्रफल का, उसने आपके 7वां सवाल, आपका 11वां, मतलब ना कई सवाल आपको आसान बना देगा वो। जैसे 7वां है, एक एग्जाम्पल है, उसको अगर अपन पीछे मेथड से देखते हैं ना तो जान निकल जाएगी, उधर देखते देखते उत्तर ही नहीं आएंगे उसके, इतना उसमें मतलब त्रिकोणमिति मिक्स कर दी, बच्चे के लेवल में ज़्यादा भारी हो जाता है। तो आप तो 120 वाला जो मैं बता रहा हूँ उस तरीके से जाना आसान होगा आपको, और इतना ही बजट है इसका, 2 नंबर में 3 नंबर में, ये तो है नहीं 10 नंबर में आ रहा है कोई। हो गया सबका, चलो चलो नेक्स्ट पे चलो, इसमें क्या कह रहा है देखो, इसी के सेकंड में इसने एक चीज और बोली है आपसे, सेकंड में बोला है कि यार तेरी जो रेडियस 5 थी ना उससे काम नहीं चल रहा, 10 करूंगा, रस्सी बढ़ाऊंगा, घोड़ा भूखा रह जाता है, तो फिर क्या है कि एरिया कम खा पाता है, तो उसके लिए रस्सी बढ़वाई गई, ये 5 की जगह 10 कर देते हैं। अब सुन लो आगे क्या बोलेंगे, 5 की जगह 10 कर दें और फिर घोड़े के साथ सीन क्रिएट किया जाए। तो देखो बड़ा आसान है कि इसके अंदर आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, 5 की जगह 10 चल रहा है, अब तो यूं मान लो आप सारा का सारा, वही थीटा की जगह वही 90 बनेगा जो बनेगा ही। आप बताओ, अब यहाँ पे बोल दें कि चरने योग क्षेत्रफल, चर कौन रहा है, घोड़ा चल रहा है, तो यहाँ पे चरने योग्य क्षेत्र
तो इसका मतलब है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। और जब इसमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालोगे, आर 10 हो चुका है, वही तो फॉर्मूला लगना है अपना, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन कितना 360। ये थोड़ा सुविधाजनक हो गया, कैसे कि 10 की एंट्री ने पॉइंटों का हिसाब बिगाड़ दिया इसका पूरा। इधर से देखो अपन इसको क्या बोल सकते हैं, ये 360 काटेंगे वापस कितनी बार, यहाँ पे आएगा 4। अच्छा यहाँ ये बनेगा 100, तो ये हो जाएगा 3 1 4 बटे में आ जाएगा 4। 4 का भाग लगा लो जरा, इसमें कितना आ रहा है, बोलो कितनी बार जाएगा यहाँ से। 4 6 के 24 है ना, 4 7 28, तो 8 बार जा रह गई है, नहीं 7 बार। 4 7 28, 8 बार तो ज्यादा हो गया। 4 7 28, कितने बच रहे हैं देखो, अब 3 बच रहे हैं, तो फिर 4 8 32 कर दे। 4 8 32, 2 बच रहे हैं, 7 8.5 है क्या, देखो जरा आंसर तो ये होगा नहीं। 7 8.5 मीटर स्क्वायर हो जाता है, कौन सा, ये जब 10 कर दी ना, तब कितना चल पा रहा है, कल तक 19 तक लगभग 20 मीटर स्क्वायर तक का एरिया चल रहा था वो। और अब देखो जरा, जैसे ही 10 करा तो 78.5 बन गया, इसमें बन गया। अब ये पूछ रहा है कि कितने क्षेत्रफल में वृद्धि हुई, 5 से 10 करने पर हमारे जो ये घोड़ा है इसको चरने में कितने क्षेत्रफल में वृद्धि हुई। तो हम निकालेंगे यहाँ पे क्षेत्रफल में हुई वृद्धि, क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी हुई, बताओ ज्यादा वाला कौन सा है इसमें, सेकंड वाले में से, यानी इक्वेशन नंबर 2, और ये है फर्स्ट वाली। तो अपन सेकंड वाले में से किसको लेस करेंगे, फर्स्ट को लेस करेंगे। करके देखिए, 7 8.5 में से 19.625 लेस कर दो, कितना आ रहा है बता दो जरा, कितना आ जाएगा बताओ भाई। कल तक बता देना कितना आ रहा है लेस करने पर, है ना, कल बता देना, आज आज तो कोई जल्दी नहीं है। कितना आएगा माइनस करने पर, कितना, 58.825, 875, पक्का। आंसर क्या आ रहा है पीछे, तो मुझे वो आंसर देख के बोला है क्या तुमने, निकाल के बताया है, ऐसे बताओ रे, आंसर तूने बोल दिया सीधा ही। चलो कितना बता रहे थे आप लोग, 58.875, ये 58.875 इसके पास, टैली कर लेते देखो, 10 7 और 2 और 1 10, 8 6 14 और 1 15, 5 9 8 17 और 1 18, 5 6 और 1 7, ठीक है। ये भी मीटर स्क्वायर में है ना, ये लो, इतना एरिया बढ़ गया और घोड़े का पेट भर गया। इसको इधर लगाने से किसी को फायदा नहीं है क्या फायदा किसी को, आ रही है, आ रही है तुम्हें, नहीं आ रही है ना, तो मैं सोच रहा हूँ किसी को, मेरी भी नहीं, मेरे को भी नहीं आ रही आवाज, तो खुद की सीट के चक्कर में कराया तूने। इधर आना, तू बोर्ड कैसे देखेगा, मुझे भी तेरी शक्ल दिखती रहनी चाहिए वहां से, इधर आ गया, चश्मे वाले तो खास तौर से आगे बैठ जाए करो रे यार। चले,
हटा दूं, हटा दूं? देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया गया। इसका डिजाइन है ना बुक वाले ने दिया है अपन को बना के, लो बना देता हूँ हल्का फुल्का जैसा भी मेरे से बनेगा। नंबर 9 बोल रहे इस पे, चांदी के तार से बनाना है। भाई साहब चांदी का तार तो कहां से लाए, काला तार लिया है अपन तो, देख लो। यदि इसका व्यास बोला गया है 35 mm, तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में प्रयुक्त, मतलब इसके अंदर मैं 5 व्यास बना लूं, सीधी सी बात ये है। तो यहां से देखना जरा, 5 व्यास हमें बनाने हैं। एक तो सीधा यही बना दूं, एक ऐसे बना दूं, 2 व्यास आ गए ना, एक इधर से इधर जाऊं, एक इधर से नीचे आऊं, कितने हो गए, 3 हो गए। चार हो गए, अब कहां लेके जाऊं, एक व्यवस्था ही खराब हो गई यार ये तो, मुझे लगे अपनी। एक कहीं भी बना दूं इसमें, कौन बड़ा दिख रहा है इसमें, सारे एक जैसे दिख रहे हैं मुझे तो यार। सब गड़बड़ घोटाला हो गया रे, बिगड़ गई व्यवस्था। 1 2 3 4 5 6 7, ओ भाई साहब तो पूरी व्यवस्था। कितने व्यास बन गए ये, 4 बन गए। पहले ही आड़े तिरछे चलाने थे। ये इसके लिए अपन रख रहे हैं यहाँ पे सेंटर, ये इसका सेंटर हो गया। फिर तो इसमें क्या बोला है, जिसका व्यास, तो यहाँ पे ध्यान देना, जो व्यास है वो कितना बोला है, व्यास को बोला है इसने, व्यास को बोलते हैं हम डी, डी बोला है 35 mm। 35 mm समझो आप, ना मीटर ना सेंटीमीटर, मिलीमीटर और भी छोटा। फिर आगे क्या बोला है इसने, 5 व्यास हैं। कैसे, कितने व्यास हैं ये, 5 व्यास हैं। 10 बराबर त्रिस्खंड बनाए हैं। सुनो यहां पे एक्चुअलिटी में यहां पे जो होता है ना, ये जो पूरा होता है वो होता है 360 का, और इसमें जो ये त्रिस्खंड बने हैं वो कितने बनाए हैं इसने, 10 त्रिस्खंड बनाए। ये सेम ही उसके हैं, तो अपन बोलते हैं 10 समान क्या बनाए गए हैं, त्रिस्खंड। ये 10 समान अपन को बनाए गए हैं त्रिस्खंड। फिर आगे क्या बोलता है ये देखो, कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। पहली बात तो डिजाइन बनाने के लिए अपन को क्या है, मैं बता रहा था यहाँ पे 10 समान त्रिस्खंड बनाए गए हैं, तो आप ये मानो 360 डिग्री। टोटल जो केंद्र पे कोण है वो कितना है, टोटल जो केंद्र पे कोण है वो है अपना 360 डिग्री, यानी 10 त्रिस्खंडों द्वारा, मतलब समझो 10 त्रिस्खंडों द्वारा जो केंद्र पर कोण है
वो है कितना 360 डिग्री। तो बताओ एक त्रिज्यखंड का स्टडी कर लें, वो क्या हो जाएगा अपने पास 360 बटे कितना कर देंगे 10, काटेंगे तो कितने डिग्री हो जाएगा। तो एक त्रिज्यखंड के द्वारा केंद्र पे जो बना कोण है वो कितने डिग्री आएगा। अब सुनो मेरी बात को ध्यान से, यहां पे किसी एक कॉर्नर को खाली कर देता हूं और इसके बारे में अपन स्टडी कर लेते हैं। जैसे कि मान लो ये कितने डिग्री आ गया 36 डिग्री आ गया। अब साहब इसकी बात आ रही है कि रेडियस कैसे निकालेंगे। तो रेडियस का किस्सा समझना, d बराबर होता है 2r के, ये है 35, तो r बराबर हो जाएगी 35 बटे 2 mm। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, अपन जो जो डेटा निकाल सकते थे निकाल लिए। अब सवाल जैसा कह रहा है वैसे एपीरेंट्स लगाओ इसके अंदर क्या है। सवाल फर्स्ट टाइम क्या बोले देखो, कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, यहां पे हम भी लिखेंगे कुल चांदी के तार की लंबाई। देखो कैसे निकालेंगे आप चांदी का, क्या हो गया वो कहां से उड़ गया, 35 बटे 2 है। अब मेरी बात समझो कि यहाँ पे चांदी के तार का क्या करा अपन ने, तार लाए 5 तो सीधे सीधे बीच में लगाने, और जब बीच में लगाने साइकिल के पहिए में नहीं होती रिम लगी होती है, वो क्या बोलते हैं उनको, पतले पतले से तार, तो कैसे लगे होते हैं आरा भारा जो भी है। तो उसके अंदर क्या होता है सीन, मोस्टली पहले तो वो घेरा चाहिए ना आपको, यहाँ भी घेरा चाहिए, पहले तार लाओ मोड़ मार के घेरा बनाओ, पहली चॉइस तो यही है। अब इस घेरे को क्या बोलते हैं, सबसे पहले बनेगी वृत्त की परिधि, क्या बनेगी। अब ये पहिया सा जब बन जाएगा ना तब आगे का काम चलेगा। पहले बनवाई वृत्त की परिधि, सबसे पहले क्या बनवाया हमने, ये बन गया घेरा। अब इसके अंदर मैंने सेट किए हैं क्या, जो मैं बना रहा था इसीलिए बनाया डायग्राम, पहले घेरा फिर वो 5 इसमें व्यास फंसाने हैं अपन को। तो बताओ यहाँ पे क्या लिख दूं 5d, ये तार और चाहिए जो d थी ना, व्यास होता है डी आर पार पूरा लंबा तार, वो चाहिए हमें, कितने 5 चाहिए। परिधि अलग बनवाएंगे, तो देखो परिधि का सूत्र क्या होता है अपने पास 2 पाई r 5। और बताओ जरा इसका व्यास कितना था 35, कितना था 35, ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 22 बटे 7 कर देगा इसमें, 22 बटे 7 कर दे, कुछ बोला थोड़ी ना इसने, 3.1 कुछ भी नहीं बोला होगा उसमें। तो यहाँ देखो r कितना है, r पकड़ो इसमें, ये निकाला था, इधर 35 बटे 2 रखना आप, और ये अपना चल ही रहा है 5 गुणा 35, ये है ही है। अब देखो 2 से 2 काटेंगे, 7 से 5 बार इसे काटेंगे, यहाँ आएगा 110, और इसको गुणा कर लो 5 25, 5 3 15 और 2 17, देखना रहिए जरा अपने ऐसे आ रहा है, इतना तो ये चाहिए, क्या आ रहा है इसमें देख लेना कहीं गुणा भाग का कोई लफड़ा तो नहीं है। एमएम में बता रखा होगा ना, तो मेहनत करने की जरूरत नहीं है, कहीं सेंटीमीटर पहुंचा दो इसको, बड़ा आसान है। सबसे पहले ये हम बनाएंगे वृत्त, वृत्त मतलब परिधि लाएंगे, परिधि में व्यास फंसाएंगे, 5 व्यास थे तो वो फंसा दिए। टोटल खर्चा पानी कितना हो रहा है वो ऐसे होगा, इसमें इसको ब्रैकेट में रख लेना है ऐसे, ये निकाल लो, एक तो आ गया अपने पास। सेकंड तो और भी आसान बोला है, ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, अरे साफ साफ कह दो प्रत्येक का मतलब एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसको अपन ने नोटिफाई किया उसी का निकाल लेंगे। तो त्रिज्यखंड तो त्रिज्यखंड है, एक हो चाहे अनेक हो, बोलता टोटल क्षेत्रफल बताओ सारे त्रिज्यखंडों का, तो 10 से गुणा कर देते एक को निकाल के, पर इसने बोला ही नहीं है, इसने बोला है प्रत्येक
ब्रूज के प्रत्येक त्रिस्खंड का क्षेत्रफल, हर एक का क्षेत्रफल कितना है, हर एक समान है तो क्षेत्रफल भी समान होना चाहिए। चल अगले पे देखिए, ब्रूज के प्रत्येक त्रिस्खंड का क्षेत्रफल मतलब पाई आर स्क्वायर थीटा बटे पाई, तो वही है ना, आर स्क्वायर कितनी है, ऐसे लिख रहा हूं मैं, ऐसे 35/2, 35/2। थीटा कितना है इसके लिए 36, नीचे है 360, 36 से ये 10 बार, 5 7 35, 5 दूनी 10, 7 से ये गया 10, ये 2 गया इसके 11 बार। अब देखो अपने नीचे बन रहे 4, इधर बन रहे 11 5 55, 11 33 और 5 कितना हो जाएगा 38। छोड़ा हुआ है या डिवाइड करा है, ये देखो यही छोड़ रखा है, लिखा ना mm स्क्वायर। सही तो दिख रहा है ना कलर। एग्जाम्पल निकाल के लेके आओगे इसके, तुम्हारे दिमाग से निकालोगे, फिर हल्का सा मैं बता दूंगा क्या करना है उसमें, एक बार देखना निकाल के, निकल जाएंगे, वैसे तो 2 ही तो हैं। अपन आसपास लगभग दिसंबर के बाद ही कराएंगे बोर्ड के सवाल, तो अभी नहीं कर रहे, अभी तो कोर्स कवर कर लो जितना हो जाए उतना, लगभग दिसंबर के आसपास करेंगे बोर्ड के सवाल, वो उसमें ज़्यादा लफड़ा नहीं रखेंगे, रिवीजन जो होगा बोर्ड पेपर के हिसाब से होगा, है ना। तो अभी तो प्रश्नावली पे ही चल रहे हैं, एग्जाम्पल निकाल लो हाथ के हाथ, बस ये है। कुछ मुझे लगेगा कि ज़्यादा भयंकर सवाल है, याद करने में टाइम लगा तो लिखा दूंगा। चले अगले पे चले। चले देखिए, बोले एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं, छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए, देखो खुद ने क्या बोला है, देखो मेरी बात सुनो, छतरी का शेप यू होता है कर्विक, है ना, उस छतरी के शेप में आप एक तरह से ये देख सकते हो, क्या स्पेलिंग होती है छतरी की, क्या स्पेलिंग होती है छाते की, AMBRE, UMB, ये कुछ अलग ही पढ़ाना चाह रहा है, पता ही नहीं। ये छाते छाते दिख रहे रे, ये 100 रुपये में बताया। अब ये देखो इसका ये कर्विक शेप होता है ना,
ये एक्चुअली 112 बता रहा है यार, ये 200 बता रहा है, गड़बड़ कर रहा है ये तो। ये पता नहीं क्या है यार, काट पीट के बता रहा है डिस्काउंट। देखो मेरी बात सुनो, ये वाला जो होता है ना सरफेस, ये कुछ ऐसे मोटा मोटा सा दिख रहा है ना, ये पहले कभी गोल ही था ये, फिर इसमें ना रिम ऐसी लगाई जाती है ताकि ये फोल्डिंग वाला बन जाता है। और इसको सरफेस इसलिए देते हैं, आप पढ़ोगे आगे भी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में, कि पानी इस पे से आराम से फिसल सके, शेप इसलिए रखी जाती है। पर भाई साहब इससे पहले थे क्या, इससे पहले क्या थे, ये यूं कह रहा है भाई साहब सपाट व्रत था। क्या था ये देखो सपाट कैसा होता है, सपोर्ट नहीं सपाट है ये। तो ये व्रत था, तो व्रत के हिसाब से तो भाई ऐसे बोले ना कि अपन ये कुछ ऐसे रहा, ज्यादा बड़ा हो गया, ये कुछ ऐसे रहा होगा, ये कुछ ऐसे रहा होगा। देखो इसके अंदर फिर क्या है कि इसने बोले 45 सेंटीमीटर तिरछा, तो ये भी लिख देता हूं 45 सेंटीमीटर क्या है इसकी ये तिरछा रही है। तो r बराबर 45 रहा होगा, ये लो r बराबर 45 रहा है। फिर आ जाओ आगे, तिरछा वाला सपाट व्रत मानते हो, दो क्रमागत तानों के बीच, वही बात, दो क्रमागत तानों के बीच छतरी में लगी 8 ताने। अब छतरी में कितनी ताने हैं, 8 ताने हैं। 8 तान का मतलब तान आनी चाहिए 8, इसका मतलब व्यास लगा दूं 4, 4 दूनी हो जाते हैं 8, होंगे नहीं होंगे, तो इसका मतलब 4 व्यास मुझे इसके अंदर लगाने पड़ेंगे। ये देखो अपन इसके अंदर 4 व्यास लगा देते हैं। ये भाई पहला व्यास, दूसरा, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, ये हो गया। इसके बाद देखो यहां पे अपन ये बोल देते हैं इसका ये केंद्र रहा होगा O। दो क्रमागत ताने, देखो तान नंबर फर्स्ट और तान नंबर सेकंड, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स 7 8, तान नंबर 8। अब किन्हीं भी दो के बीच में देख लेते हैं, तो अपन दो के बीच में इसको मान ले, दो क्रमागत तानों के बीच में क्या बता रही है, अब ये तो गड़बड़ है। कुल मिलाकर के 8 तानों को, 8 तानों के कारण कुल जो बन रहा है अपने पास 360 डिग्री बनेगा। तो बताओ यहां पे एक तान के कारण, ये सॉरी एक तान क्यों बोल रहे हैं, 2 तान बोलेंगे ना। देखिए 8 ताने थी, वो 360 डिग्री का निर्माण करवा रही हैं। ये सारी मिलके जोड़ूंगा ना इनको तो 360 डिग्री हो जाएगा। तो मैं बोल दूं कि एक एरिया, ये वाला जैसे एक एरिया 2, ये 3 4 5 6 और ये अपना 7 और ये 8, तो एक एरिया कितने का होगा वो निकाल रहे हैं। तो हम बोलते हैं कि यहाँ पे एक त्रिज्यखंड का कोण, एक त्रिज्यखंड का, एक त्रिज्यखंड का कोण, अरे कहीं पे मक्खी उधम मचा रही है यार, ये कितना हो जाएगा 360 बटे 8 कर दूं तो ये आ जाएगा 45 डिग्री, यानी कितना आ गया इस पे, ये वाला जो एरिया है वो आ गया अपने पास 45 डिग्री के लिए, और त्रिज्या भी अपनी ऐसी 45 है। फिर भाई ने बोला क्या, दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल, दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो मेरी बात सुनो, दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल मतलब ये भाई अपन से ये निकलवाना चाह रहा है, ये भाई साहब अपन से क्या निकलवाना चाह रहे हैं, ये वाला एरिया निकलवाना चाह रहा है। ये देख लो आप, ये वाला एरिया अपन को निकालना है। तो हम यहां पे बोलते दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्र, या फिर इसको एक बात कह दूं, त्रिज्यखंड का क्षेत्र। और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालते कैसे हैं, पाई आर स्क्वायर थीटा अपोन 360 के 60, बताओ दोनों का मतलब एक ही है वैसे तो यहां से जो देखो क्षेत्रफल है वो क्या आ जाएगा, पाई, कुछ बोला है क्या इसने, मनमानी लगानी है, अपन तो ज्यादातर क्या लगाते हैं मनमानी में, 22/7। आर स्क्वायर देखो कितना हो गया 45, ये तो ज्यादा भयंकर हो गया, और एक थीटा भी 45, और बटे में कितना है 360,
60। काट के देखो ये किससे कट रहा है, 9 पंजो 45 और ये कितना हो गया 9 चौक 36। फिर 5 से कट रहेगा, ये 8 बार कट रहा है भाई। 2 से और काट दीजिए, ये कितनी बार कट रहा है 11 बार। 4 आएगा क्या इधर, 2 से तो काट रहे अपन, 8 बार कटे, 4 आना चाहिए ना इधर, ये 4 आएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या बन रहा है वो हिसाब किताब देख लो। यहाँ पे एक तो है 45 का स्क्वायर, उसे 11 से गुणा करना है, कट कुछ है नहीं रहा, ये 28 हो जाएगा यहाँ पे। अब ये 7 नहीं होता ना तो फिर इसका इलाज हो जाता, 7 आने की वजह से भाग देना ही एक लास्ट ऑप्शन बचेगा अपने पास। 45 का स्क्वायर सीखा था ना उस दिन, 5 का होता है 25 और 4 गुणा 5 यानी 20। ये हो गया 11/28, फटाफट से गुणा करके भाग लगा के बताओ क्या आएगा। 11 5 55, 11 2 22 और 5 27 हो जाएंगे, 11 2 22। इतना बेक कर, ये देखो यहीं पे छोड़ा हुआ है, इसको पहले ये देख लेना, कोई गारंटी नहीं है, यहीं पे छोड़ सकते हैं इसको आंसर वाले। याद तो आ रहा है कुछ ऐसा ही है? क्या आएगा मीटर, सेंटीमीटर क्या लिखूं इसमें, सेंटीमीटर स्क्वायर। कहीं पे कोई जोर नहीं आएगा, चीजें समझना क्या कह रहा है क्या नहीं है। हो गया, सब हो गया। देखो एक ये लिख रहा हूं, इसको करके बताओ। रेडियस बता रखी है 4 है, वैसे कहने को ये एग्जाम्पल फर्स्ट है। रेडियस बता रखी है 4 है और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछ रहे हैं। देखो थीटा बता रखा है इसमें 30 डिग्री। 2 सवाल करे हैं, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालो एक तो, और एक आपको निकालना है इसमें दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ त्रिज्यखंड भी निकालना है आपको। दोनों सवाल दिए गए हैं, उड़ाओ, देखें कितनी जल्दी उड़ाओगे इसको। लघु भी पूछा है, दीर्घ भी पूछा है। लघु भी पूछा है और दीर्घ भी पूछा है। ये वाले भाई साहब लघु रहेंगे, जिसके अंदर कितने डिग्री बता रखा है 30 डिग्री। और ध्यान से देखना, ये पीछे वाला जो ब्लू बना रहा हूं ये रहेगा 360 - 30, यानी 330 डिग्री वाला आपका दीर्घ रहेगा। ये वाला जो हिस्सा रहेगा वो किसका रहेगा, दीर्घ का रहेगा। ये पूरा हिस्सा दीर्घ का है और अंदर जो वाला हिस्सा है वो पूरा रेड का है। रेड वाला कैसा है, लघु है, ये रेड है लघु। अब आप दोनों के एरियाज निकाल लो फटाफट से, बताओ क्या आ रहा है। अरे मैं थोड़े निकलवाऊंगा, बताओ क्या आ रहा है इसमें। लघु का बता दो, लघु का क्षेत्र, वही पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 करेंगे। कुछ बोला तो है नहीं है, 22/7। आर बड़ी खतरनाक दिख रही है इसकी। ये देखो एग्जाम्पल नहीं ऐसा दिया है अपन को, यहाँ ये सीन बन गया। देखो इसमें 12 बार कट रहे हैं, 4 से काटो 3 बार कट रहे हैं। 88 बटे क्या आ रहा है, ये बहुत ही अटरम सटरम 21। और यूं कह रहा है भाई भाग भाग लगाओ, आप आराम से मंजिल मिल जाएगी। 21 चौक 84 सबको पता है, 4 पॉइंट के आसपास है, लिख लेना 4.19। ये एग्जाम्पल वाला 3.14 बोला है, 3.14 माना है इसने। इसने दिया भी था यहाँ पे 3.14 लगाओ इसमें पाई का मान। अपन तो बस
कर गए रे कांड इसमें। अब चाहे तो इसमें 3.14 लगा लो, लगभग वही आएगा, लगभग आसपास, थोड़ा बहुत ही डिफरेंस आता है और कोई दिक्कत नहीं है। तो 4.19 आ गया, ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। अब दीर्घ वाले में सुन लो आप, इसमें ज्यादा दिमाग ही मत लगाना। दीर्घ वाले के लिए अपन क्या करेंगे, या तो पहले आप निकालो क्षेत्रफल इसमें, और या फिर मैंने आपसे बोला था कि आप सीधा सूत्र इस्तेमाल करा करो, पाई आर स्क्वायर। अब थीटा है ना, थीटा ये लगाएंगे 360 माइनस थीटा। अब तो आप सीधा थीटा पकड़ा करो, इसका कितना आ रहा है, तो यहां हो जाएगा 3.14, आर स्क्वायर का मतलब 4 पे स्क्वायर, और इधर आएगा 330 बटे 360। काटा पीटी करनी है और कुछ नहीं है। 11 बार इधर, 12 बार इधर, 1 4 से इसको काट लो, यहां रह गया 4 और इधर रह जाएगा 3। तो 3.14 गुणा 44 करना और बटे में लिख देना, 3 का भाग लगाएंगे, जो मंजिल है वो मिल जाएगी। यही चल रहा है बस, कुछ एक सीन काटा पीटने का खेल है। इसमें आंसर बता दो क्या आ रहा है, कैलकुलेट करके बता दो क्या आ रहा है, कितना आ रहा है, वहीं से देख के बोला करा है, देखा ना, ऐसे तो बेईमानी नहीं करेगा है। 46 पॉइंट, अच्छा तूने उससे निकाला है 46 पॉइंट कितना है, 05।